नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस चला रहे थे अपने चैनल पर, तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम आज 5 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस के, जो कि राकेश यादव सर की बुक से लिए गए हैं। सीजीएल मेंस के और प्री के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल शुरू होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेमी अर्न्स अ प्रॉफिट of 20% on selling an article at a certain price. If she sells the article for rupees 8 more, she will gain 30%. What is the original cost price of 16 such articles? दोस्तों सवाल कहना चाह रहा है, रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसा ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम परसेंटेज में किसी भी चीज़ को 100 पे लेके चलते हैं। सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास कोई वस्तु थी 100 रुपये की, मैंने उसे 120 में सेल कर दिया 20% के प्रॉफिट पे। 100 का 20% आप निकालेंगे तो वो 20 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगली कंडीशन में वही चीज़ को मैं 130 पे बेच रहा हूँ। 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। 100 का 30% 30 होता है। ठीक है, और सवाल के हिसाब से वो बोलना चाह रहा है कि 8 रुपये अधिक में बेचती, यानी 10% यहाँ है वैल्यू। इसकी वैल्यू आ रही है 8 के बराबर। तो दोस्तों 100% की जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी 80 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब ये बोलना चाह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब हमारे पास सीपी आ रहा है दोस्तों 80, एक वस्तु का सीपी है। इसमें हम 16 वस्तुओं का पूछ रहा है हमसे, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 16 अट्ठे 128, 1280 इस सवाल का आंसर आएगा। दोस्तों बहुत ही कम समय में आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसी सीरीज़ का दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल क्या कहना चाह रहा है, पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अ टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन एंड had been sold for rupees 714 more, then the gain would have been 15%. To gain 18% the selling price of the TV should be। सवाल ये कहना चाह रहा है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे रुपये 714 अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। दोस्तों शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी वस्तु का कीमत जो है वो 100 रुपये मान के चलेंगे। 108 पे उसे बेच रहे हैं, 8% प्रॉफिट। 100 का 8% 8 ही होगा दोस्तों, ऐड करेंगे 108 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन बोल रहा है वो कि अगर 15% लाभ पर बेचा जाता, 100 की चीज़ को 15% लाभ पर बेचने पर वो 115 की हो जाएगी। अब दोस्तों डिफरेंस देखिए, 108 और 115 में 7 का डिफरेंस है, 7% का। और सवाल में यही डिफरेंस 714 अधिक बोल रहा है। अब दोस्तों हम इसको इससे काटेंगे, 7 से 7 एकम 7, 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14। 1% की दोस्तों वैल्यू ये आ रही है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों हमारी आ जाएगी 102,000। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अब सवाल में कहना चाह रहा है कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों ये हमारा जो आया सीपी है, सीपी हमारा आया है, ये दोस्तों हमारा सीपी है। अब इस पर 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए हम इसे इस तरीके से करेंगे, 118/100, या आप इसका 18% भी निकाल करके फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इस प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसे क्लियर करते हैं। 0 से 0 कट जाएगी दोस्तों। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 102 इंटू 118 इस तरीके से लिखा। फिर दोस्तों इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, 100 + 2 लिख सकते हैं ऐसे। और दोस्तों ऐसे 118। अब 118 का हम 100 में करेंगे तो 118, इसमें 2 डबल 0 लग जाएगी। और दोस्तों 118 का इसमें करेंगे तो 100 का 200 दो बार करोगे तो 200 आएगा, 18 का 2 बार करोगे 36, यानी 236 और आएगा हमारे पास। अब इन दोनों को हम दोस्तों ऐड करेंगे तो यहाँ 6 की 6 लिख देंगे, 3 की 3 लिख देंगे, 8 और 2 10 होते हैं, 0 लगा के 2 से कैरी दे देंगे दोस्तों। 12,036 हमारा आंसर आएगा।
इसको दोस्तों आप डिजिट सम से भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन होते हैं आपके पास तो डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, a person sold on an article at a loss of 16%. Had he sold it for rupees 660 more, he would have gained 8%. If the article is sold at rupees 3080, then how much profit percentage is gained? दोस्तों सवाल कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 660 अधिक में बेचा होता तो उसे 8% लाभ प्राप्त होता। यदि वह उस वस्तु को 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे, सेम ही सवाल है, बस अभी तक हम प्रॉफिट वाले देख रहे थे, अब ये लॉस वाला भी आ गया है। सबसे पहले वही काम करना है, 100 रुपये हमें किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस मान के चलना है। 16% की हानि के बाद दोस्तों 16% 100 का 16 ही होता है, 84 का हो जाएगा। और अब नेक्स्ट में अगर हमने उसे 660 अधिक में बेचा होता तो हमें 8% का प्रॉफिट होता। मीन्स 100 रुपये का आप 8% निकालोगे 108 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस आप देखिए दोस्तों, 16 यहाँ 8 यहाँ 24 रुपये प्लस में जा रहा है, जिसकी वैल्यू है 660। अब यहाँ से हम इसे काटेंगे, 6 से कट जाएगा 6 चौक 24 और 6 से कट जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 0। अब दोस्तों यहाँ से काटेंगे तो 1% की हमारी वैल्यू आएगी 55/2, 55/2। अब 100% की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी दोस्तों 55/2 इंटू 100। आप यहाँ से इसे काटोगे तो यहाँ से काटने के बाद आएगा 50 और 50 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 55 पंजे होते हैं 275, 275। ये दोस्तों हमारा आ गया सीपी दोस्तों जो हमारा आ गया वो 2750 आ गया। और एसपी हमें दिया गया है एसपी 3080, क्योंकि हमने 3080 में बेचा होता। तो अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो यहाँ आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अगर 2750 का और इसका तो 250 यहाँ से बचेंगे, 80 यहाँ से, टोटल 330 का आपका डिफरेंस आएगा। आप परसेंट प्रॉफिट निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं, तो 2750 हम सीपी लेंगे इसका और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप इसे काटोगे तो ये कट जाएगा, ये आपका 11 से जाएगा, 11 3 बार 33 बार और 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 3 12% दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे ओरली भी कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नंबर 4 पे। सवाल क्या कहना चाह रहा है, द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹50 in the same as that of the profit when it is sold at ₹70. The above mentioned percentage of profit or loss on the article is। कहना चाह रहा है 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। वस्तु पर प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। दोस्तों कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दिया है 50 रुपये। 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी हानि होती है, मीन्स अगर हम इसमें X% की जो हमारे पास हानि होगी तो ये 70 दिया गया है हमारे पास, इसको बेचने पर उतना लाभ होता है। दोस्तों अगर हमें हानि हो रही है और हमें क्रय मूल्य लाना है तो 50 में हम X जोड़ देंगे, अगर हमें X% की हानि हो रही है और इतना ही हमें लाभ हो रहा है तो हम 70 में से X माइनस कर देंगे। यहाँ से दोस्तों देख लेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, यहाँ से 2X बराबर ये X है उधर जा कर के प्लस का हो जाएगा, या ये वाला माइनस वाला X इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 20, यानी दोस्तों X बराबर आ जाएगा 10। अब हमें जो दिया गया था सवाल में 50 रुपये पर बेचने पर हानि होती है, तो 50 प्लस X मीन्स 50 प्लस 10 बराबर 60 हमारा आ जाएगा CP। दोस्तों ये हमारा CP हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है लाभ या हानि ज्ञात करें, तो दोस्तों ये हमारा CP है, ये हमें हानि हो रही थी 10 रुपये की, 10 रुपये का हमें लॉस हो रहा था। CP पे 60% इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से आप करोगे तो 100/6 इक्वल टू 6 से काटेंगे एक बार, 4 कैरी चले जाएगा, फिर दोस्तों हमारा जाएगा 6 टाइम, फिर दोस्तों हमारा चले जाएगा 2/3, 16 से ही 2/3 टोटल इसका आएगा। दोस्तों ये हमें हानि भी होगी
और इसी तरीके से हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोस्तों हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम देखना चाहें तो 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 70 रुपये अगर हम लेके चलते हैं, 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा था, 70 की चीज़ पे अगर माइनस करते हैं तो, और 60 रुपये हमारा फिर CP है, फिर इंटू 100 करेंगे तो 16 सही 2/3 ही दोस्तों हमारा आएगा। यही हमारा प्रॉफिट हो रहा था, यही हमारा लॉस हो रहा था। दोनों इक्वेशन हमें सेटिस्फाई कर ली। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, आज का लास्ट क्वेश्चन। कहना क्या चाह रहा है, A sells a cycle to B at a profit of 20% and B sells it to C at a loss of 20% profit, 20% sorry loss. If C bought the cycle for rupees P, then the cost price of it for A was। ये कहना चाह रहा है, A एक साइकिल B को 20% के लाभ पर बेचता है और B उसे C को 25% की हानि पर बेच देता है। यदि C ने वह साइकिल P रुपये में ख़रीदी हो तो A के लिए उसकी लागत क्या थी। दोस्तों करने के लिए सबसे सिंपल तरीका A B C, आप इस तरीके से लिखें इसे। 100 पे लेके चलते हैं दोस्तों हम। अगर A ने 100 रुपये की कोई वस्तु, A के पास कोई वस्तु थी, वो 100 रुपये की थी, उसने B को 20% के प्रॉफिट में बेची, तो यानी 120% हो गई दोस्तों। और 120 रुपये की जो थी वो B ने C को 25% की हानि पर बेची। मीन्स 120 का आप 25% कम पे निकालेंगे तो दोस्तों 75% निकालता हूँ मैं। ये 25 से कट जाएगा 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से इसको काट देंगे, 4 तिया 12। दोस्तों C के लिए वो आ जाएगी कीमत 90 रुपये। मीन्स A की कीमत 100 रुपये थी, B की 120 थी और C की 90। सवाल में हमें दोस्तों दे रखा है कि C ने वो साइकिल P रुपये में ख़रीदी, यानी 90 बराबर जो है वो P के है। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, P/90 के। अब दोस्तों कहना चाह रहा है कि A के लिए उसकी लागत क्या थी। तो दोस्तों A के लिए लागत कितनी थी, 100 लागत थी। तो P/90 A के लिए लागत P/90 × 100। दोस्तों यहाँ से करेंगे, हमारा आंसर आएगा 10P/9, ये आंसर होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन राकेश यादव सर की बुक से लिए गए हैं, CGL के मेंस के क्वेश्चन हैं। दोस्तों आगे मैं आपको इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स, इसी तरीके की ट्रिक्स प्रोवाइड कराते रहूँगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें